एसडीएमसी चैनल के जरिए, सॉरी बेबाक प्रोग्राम में आप आजकल हमारे हालात को देख करके नशरिया है आपका। मैं मोअज़्ज़िज़ मुतवल्लियान किराम, अरकान जमात, नौजवानों और ख़ास करके अंजुमन के वोटर से अपील करूँगा कि बिरादराने अंजुमन इस्लाम हुबली आपका पाकीज़ा और कीमती वोट ट्रैक्टर के निशान को दे करके दोबारा अंजुमन की खिदमत करने का मौका फराहम करें। जो हालात वहाँ पर पैदा हुए हैं उसको साफ करने के लिए हम लोग ईमानदाराना कोशिश करेंगे। टाइटल तो अच्छा है, आप बेबाकी से ही काम लीजिए। जी शुक्रिया। मैं मोहम्मद सादिक सोनूर, आप देख रहे हैं HBMC न्यूज़। जैसे कि तमाम लोगों को पता है, हुबली के हर एक बच्चे से लेकर के बुज़ुर्ग तक पता है कि अंजुमन इस्लाम हुबली का इलेक्शन होने जा रहा है। इसी के मुतल्लिक एक अपोजिशन पार्टी दूसरी अपोजिशन पार्टी पर सवालात के पहाड़ को तोड़ता हुआ नज़र आ रहा है। उन्हीं के बहुत सारे सवालात अपोजिशन की तरफ से आए हैं और अवामुन नास की तरफ से भी आए हैं। उन सवालात को लेकर के आज हम ऐसी शख्सियत के पास मौजूद हैं जो कि मोहताज तारुफ नहीं है। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि AM इंडस्ट्री साहब 2 बार मिनिस्टर रह चुके हैं, 2 मरतबा वो MLA भी रह चुके हैं और 2 मरतबा जो है अंजुमन इस्लाम हुबली के सदर भी रह चुके हैं। मगर यहाँ पर जो आवाम के सवालात और अपोजिशन के सवालात होने की वजह से आज हम AM इंडस्ट्री साहब के घर में मौजूद हैं। उन्हीं से हम जानेंगे इस इलेक्शन अंजुमन इस्लाम का जो इलेक्शन चल रहा है उसके मुतल्लिक क्या वो कहना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो सबसे पहले तो हम ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जो आप अंजुमन इस्लाम का जो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपका जो मैनिफेस्टो होगा वो कैसा मैनिफेस्टो होगा? क्या जो ये 4 ग्रुप हैं, ये जो 4 ग्रुप है उनसे कोई हट कर के आपका मैनिफेस्टो होगा या फिर वही मैनिफेस्टो होगा? कैसे क्या होगा सर? किस पर आप ज़्यादा जोर देना चाह रहे हैं? मैं मैनिफेस्टो की बात, मंशूर की बात थोड़ा आगे कहूँगा। जी जी। लेकिन इलेक्शन में, जी इंतखाबात में, और ये कोई पार्टी का इलेक्शन नहीं है, जी ये पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन नहीं कि आपने वादे किए थे वो नहीं पूरे किए, कुछ भी कह सकते हैं, चलते रहता है इलेक्शन में, आप भी देखें। जी। यहाँ पर एक बहुत ही महबूब और मरकजी इदारा हमारे बुजुर्गों ने उसको कायम किया, खुसूसन सरदार महबूब खान साहब के बहुत ही हम एहसानमंद है कि उन्होंने 121 साल पहले ये इदारा कायम किया है। जी। और उनसे ये पूछिए कि सरदार महबूब खान साहब कितने इदारे बनाए थे, कितने इदारे ईजाद किए थे। अब एक इदारा बचा है, वो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उनकी मेहरबानी है। मैं कहना ये चाहूँगा इस वक्त आपके ज़रिए से कि सरदार महबूब खान साहब बहुत ही दूरअंदेशी से 5 इदारे कायम उस ज़माने में किए थे। जी। पहला इदारा अंजुमन इस्लाम हुबली, दूसरा माली एतबार से द हुबली मुस्लिम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, तीसरा इदारा 1919 में मुस्लिम ऑर्फनेज यानी यतीम खाना, 1921 में इस्लामिया लाइब्रेरी और 1927 में कर्नाटका मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी। जी। उस जमाने में उन्होंने अपने तरफ से 50,000 रुपए डिपॉजिट किए थे बैंक में। उस इदारे का मकसद था कि उस जमाने के एतबार से जो आला तालीम कॉलेज वगैरह को जाना था तो 500 रुपए कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 रुपये लोन ले सकते थे बगैर सूद के। आगे चल करके अब दुकानदारी करें, व्यापार करें या नौकरी करें तो वो पैसे लौटाना पड़ता था। देखिए उस जमाने में 2,000 आज 2 लाख की कीमत रखते हैं। अच्छा। और वो जमाने में 50 रुपए तोला सोना था। तो वो दूरअंदेशी देखिए उनकी। लेकिन हमारे दरमियान में 4 इदारे नहीं हैं। उनको पूछिए सामने वाले को कितने इदारे बनाए थे, बोलो। उन्हें पता नहीं सर, नहीं, वही पता ही नहीं तो क्या फिर। अच्छा।
तो सरदार महबूब अली खान साहब जी। को ऐसे ही याद नहीं करो, लेकिन कितने इदारे बनाए थे बोलो यार। तो जैसे कि आप बता रहे हैं उनको इदारे कितने हैं उनको पता नहीं, हाँ। तो अंजुमन इस्लाम से 2 मरतबा भी चुन के आए हैं, कोई 1 मरतबा चुन कर आया है, तो सभी वहाँ पर हिसाब किताब होता है कि ये इदारा इस काम कर रहा है, ये इदारा ऐसा काम कर रहा है। तो आप कह रहे हैं कि उनको इदारा भी पता नहीं है कितने इदारे हैं? नहीं जी तो ये फिर मैं आगे कहना चाहूंगा बिरादर जी सर। कि ये इदारा बचा हुआ है, ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जी और हमारे मुतवल्लियान इकराम, अराकीन जमात जी और बुजुर्ग और नौजवान भाई मिलकर जी कम व बेश इस इदारे को बचाए रखे हैं। जी इसे कई मरतबा भी इस इदारे को थोड़ा धचके लगते रहे। जी 1975 में ये इदारा सुपरसेट किया गया था, ऐसी ही अंदरूनी चपखलिश की वजह से, ना इत्तेफाकी की वजह से। तो 8 साल ये इदारा हमारे दरमियान में नहीं था। ये अल्लाह के फजल करम से, बुजुर्गों की दुआ से मुझे 1980 में अखंड धारवाड़ जिला यानी गदग, हावेरी और धारवाड़ का वफ कमेटी, जिला वफ कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। तो मैं 18 तालुके घूमा उस वक्त, जी मसाजिद, दरगाह, कब्रिस्तान, औकाफ की जायदाद देखकर। तो एक छोटा सा फसाद हुआ 1983 में, जी। थोड़े बच्चे गिरफ्तार, छोटा सा, वो कोई बड़ा नहीं, लेकिन फिर भी उनको लाना, ले जाना, जमानत दिलाना कोई नहीं थे। हम लोग, हमारा सब पहले भी अब भी तिजारती तबके से ताल्लुक रखने वाले हैं। जी थोड़ा बहुत पढ़ ले, लेकिन तिजारती तबका है। जी तो हम सोचे, हम बिजनेसमैन सब बैठ के, हमारे साथी है, जी क्या ये हमारा इदारा अगर होता तो हम बैठ करके सोच सकते थे। नहीं तो कहीं होटल में जाओ, नहीं तो किसके भी घर के कट्टे पर बैठो, ये अच्छी बात नहीं है। जी हमारे बुजुर्गों ने ये इदारा छोड़े हैं दरमियान में, उसको लेकर जी कौम व मिल्लत के मामलात को सोच और समझ करके काम करना अच्छी बात है। जी तो हम लोग, मैं सदर होने के नाते हमारे साथियों को लेकर के बहुत ही सुलझे हुए चेयरमैन थे मकसूद अली खान साहब, जो बीदर से ताल्लुक रखते थे। जी वो मिनिस्टर भी थे, बीडी जत्ती के मिनिस्टर में 62 में। जी तो मैं, हम लोग एक 2 कार गाड़ी लेकर चले गए, उनसे मुलाकात की, बताए। तो वो बोले कि वहाँ आपके यहाँ बड़े बड़े लोग हैं, MP हैं, MLA हैं, साबिक हैं वगैरह। ठीक है साहब, उन्हीं को बुला के दो, हम ना मत दो, लेकिन इदारे का दरवाजा खोलो, अच्छा, दाखिला खोलो, वहां जाकर हम बैठ सकते हैं, उन्हों भी बैठ सकते हैं, उन्हों भी बुला सकते हैं। बिल्कुल सही। हाँ दाखिला ही नहीं है, दरवाजा ही बंद रहे तो किसे पुकारें, किसके पास जाएं हम? ऐसी हालत है हमारी वहां पर। जी आप एडमिनिस्ट्रेटर बनाए, वो कोई मंगलू से आते हैं, कोई भटकल से आते हैं, तो कौन क्या करेगा? उनकी भी गलती नहीं है, सही है। आना जाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए तो जरा वो ये एतमाद दिलाए कि मैं इस पर सोचूंगा, आपकी बात सही लग रही है। तो एक बात ये भी बोले कि तुम्हारा दस्तूर नहीं है अंजुम। अरे इदारा आपके पास से, दस्तूर आप बनाइए, आपको हक है कानून के मुताबिक। नहीं, मुझे टाइम दो, 1-2 महीने का, मैं सोच रहा हूँ। ठीक है। फिर 2-3 महीने गए, तो फिर गए हम लोग, जहाँ को साहब आप वादा किए थे 2-3 महीने का, कुछ नजर नहीं आ रहा, आप जरा हमारी मदद कीजिए। तो नहीं, 1 महीने में आपका दस्तूर बना के देता हूँ, उसको ऑब्जेक्शन नहीं आना। साहब, जिला वक्फ कमेटी का चेयरमैन आपके मातहत में, मैं कोशिश करूंगा कि वो कोई उस पर एतराज करे या ऑब्जेक्शन करे। और उस जमाने में 1983 में हमारी हुबली में 32 मसाजिद थे और 3 दरगाह शरीफ थे, 35 वक्फ रजिस्टर, 35 इदारे थे। तो आज 125 हो गए इन 40 सालों में। तो आप देखिए कितनी आबादी बढ़ गई, कितने मसाजिद और इदारे बढ़ गए। तो इसलिए तो उन्होंने वादे के मुताबिक थोड़ा कम और ज़्यादा दस्तूर बनाए, हम लोग भी उसकी तायीद करें और कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कमेटी के चेयरमैन के नाते मैंने तमाम मुतवल्लियों को गुजारिश की, पहले ये ले लो, उसके बाद क्या भी उसमें क्लाउज है तरमीम करने के लिए, वरना इख्तियार आता हूँ, उसमें क्या भी करेंगे। हिंदुस्तान का दस्तूर भी बहुत मरतबा तरमीम हुआ है, ये इंसान का बनाया हुआ दस्तूर को तरमीम
करने के लायक ही होता है कभी कभी जरूरत पड़ने पर, ऐसे कोई घबराने की बात नहीं बोल के हम लोग किए। जी तो हस्बे वादा 24 अप्रैल 1983 को इलेक्शन किया गया। अब रही बात पैट्रॉन मेंबर लाइफ मेंबर, ये किया इसलिए किए वो मुझे बताए थे। ये तालीम याफ्ता तबका जमातों में नहीं आता, डॉक्टर, इंजीनियर, अच्छा, क्यों नहीं प्रोफेसर, आते सर ये लोग? हैं? ये लोग क्यों नहीं आते हैं? गली के माहौल से वो वाबस्ता नहीं होना वाबिस्ता नहीं होते, वो पसंद नहीं आती, इनके बातें उनको पसंद नहीं आते चाहिए। और उनकी Educated सोच होने अलग होती है। अच्छा इनकी सोच, अब मियाँ बीवी के झगड़े डॉक्टर क्या फैसला करेगा, अच्छा, सही है, बिल्कुल सही, हाँ कोई एक इंजीनियर क्या फैसला करेगा, वो मुतल्ली साहब कुछ बरोबर, जी। वो उनकी जुबान अलग होती है, हम्म, वो उनका और अच्छा काम करते हैं, कड़क अंदाज है। हाँ कड़क अंदाज में, और वही करेंगे वो, जी और दूसरा नहीं कर पाता, हम्म, वो उसी के लायक हैं और होना चाहिए, जी जी वरना समाज नहीं सुधरेगा। हम्म, वो सिस्टम बरोबर है। ये पंचायत राज जो दिया गया है हमारे तरफ से, मुसलमानों की तरफ से, वही आज पंचायत राज गवर्नमेंट भी इख्तियार कर रही है। अच्छा हम लोग भी पंचायत पंचायत ही बोलते हैं, जी पंच बोलते हैं, पंचायत बोलते हैं, जमात बोलते हैं। जी तो वो गली के माहौल को देखते हुए हम्म, वो बहुत ही अच्छा काम करते हैं, उनकी तारीफ करना चाहिए। अच्छा एक डॉक्टर वगैरह घर में रहने के बावजूद भी या अड़ोस पड़ोस में रहने के बावजूद में कभी भी एक टाइम आकर के बात करते हैं, लेकिन मैं ये इन झमेलों में पड़ना नहीं अच्छा चाहता। सर, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि जो डॉक्टर हजरात होते हैं या फिर जो अच्छे एजुकेटेड लोग होते हैं, वो ऐसे अंजुमन के जो खास करके इदारे हैं या फिर जमात के इदारे में वो अपना भाग नहीं देना चाहते। वो इसलिए नहीं देना चाहते कि वहाँ पर जो है वो बस सही मामलात नहीं होते, तो वो क्या फैसला करेंगे, ऐसे ऐसा नहीं आपका कहना है? नहीं, सही मामला, एजुकेटेड भी तो जरूरी है ना सर? नहीं मैं मानता हूँ, जी जी सही मामला ही होते हैं, माहौल ऐसा जी है ना। जी सही, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि एजुकेटेड लोग डॉक्टर इंजीनियर नहीं आना, वो आते हैं, जी लेकिन ये गली मोहल्लों में जो उसकी कार्रवाई वो कर नहीं पाते। अच्छा अब मैं एक मिसाल दिया, मियाँ बीबी का झगड़ा, वो क्या करेंगे, अच्छा वो मुतली साहब ही कड़क, जैसा कि आपने लफ्ज इस्तेमाल, जी जी कड़क जुबान से ही फैसला होने वाला हो। हम्म, तो कभी ऐसी जरूरत पड़ी तो वो भी आते हैं अच्छा अच्छा। और अपने खिदमत अंजाम देते हैं। लेकिन इदारे में जो लीगली तालीम, मसाइल हो, लिखना पढ़ना हो, हाँ तो लिखना वहाँ पर पढ़ना क्या हो, तो भी है, ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है। जरूरत पड़ती है। वो उकला हैं, वो भी मोहल्ले में रहते हैं, वो भी जरूरत में मशवरा देते हैं। अच्छा तो इसलिए उनकी एक हद है, उस हद में वो काम करना चाहते हैं, उसके अलावा भी ये। अच्छा और ये इदारा जो कदीम और मरकजी और महबूब इदारा है, ये तालीमी, समाजी और दिगर एतबार से एक अहम इदारा है। यहाँ पर इसलिए पैट्रॉन मेंबर और लाइफ मेंबर बनाए गए कि इन लोगों को आने की इजाजत दी जाए। वो जमात के थ्रू से नहीं आ सकते, मेंबर बनो और आके अपने खिदमत अंजाम दो। हाँ, और यहाँ ये 10 मेंबर और 25 मेंबर चुन कर आ सकते हैं। तालीम याफ्ता लोगों को ही यहाँ इनको गुंजाइश है और देना चाहिए। तो ये ऐसे इदारों में वो काम कर सकते हैं। अच्छा, इसलिए ये दरवाजा खुला रखा गया है इसमें, हमारे दस्तूर में। जी ठीक है, तो ये इदारा जो है एक बहुत जमाने से 100 साल से 121 साल से काम कर रहा है। मैं ये कह रहा था कि ऐसे इदारों के इंतखाबात के लिए 2 पहलू होते हैं कि भाई हमारा माजी क्या है काम करने वालों का, और आप आगे क्या करना चाहते हैं, ये बात कीजिए। खामोखा कि आपका घर कहाँ है, आप 2 टाइम एमएलए बने, 2 टाइम एमएलसी बने, क्या करे, कुछ भी नहीं करे। भाई अभी तुम पैदा भी नहीं हुए थे, मैं एमएलए हुआ हूं। अब 20-25 साल के लड़के मुझे पूछे तो मैं क्या जवाब दूं? ये बताइए मुझे कि आपने आकर के क्या भी एक काम दिया था, क्या भी एक बात कही थी क्या? मैं नहीं किया तो वो बताइए। अच्छा, यू अप्रोच पॉजिटिवली नॉट नेगेटिवली, मनफी तौर पर मत आइए, मजबूत तौर पर आइए। ऐसा एक काम दिए थे, नहीं करे तुम्हें, तुम्हें फोन में बात नहीं करते तुम्हें, ये छोड़ करके तुम ना वो अल्लाह की देन है और इदारे की देन है। और ये कहना चाहूंगा कि ये इदारा सरदार महबूब अली खान साहब को भी बॉम्बे प्रोमिनेंस में एमएलसी बनाया। साबिक सदर गुड़वाले साहब, मशहूर वकील, माइनॉरिटी कमीशन के साबिक चेयरमैन,
उनको एमएलए बनाया। मोहतरमी FH मोहसिन साहब वो सदर थे, वो भी एमएलए बने और MP बने। उसके बाद राजी साहब कोप्पड़ तालीमी बोर्ड के चेयरमैन थे, वो भी एमएलए बने। हमारे प्रिंसिपल IG संदीप प्रोफेसर, वो भी एमएलए बने। उसके बाद मैं ना चीज जो बोल रहे हैं अभी, 2 टाइम मैं भी बना। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उनकी मदद है अवाम की। उसके बाद MLC बना मैं। उसके बाद और एक सदर, एक रिटायर्ड यानी टीचर जब्बार खान वनल्ली साहब, उनको हम सब लोग एमएलए बना और मिनिस्टर बने। काले बुड्ढे साहब परचम कुशाई करके MLC बने। ये सहरा हुबली के मुसलमानों को आमतौर पर खुसूसन अंजुमन इस्लाम हुबली को जाता है। किसी भी इदारे में इतने MLA MP मिनिस्टर बने होंगे, अच्छा, तारीख देखिए आप। अच्छा सर, अब जैसे कि आप अभी फरमा रहे हैं कि जो भी अंजुमन इस्लाम में जो आते हैं उनको एक ओहदा मिलता है, पॉलिटिक्स यानी सियासत में जाने का एक रास्ता खुल जाता है, ऐसा बता रहे हैं। तो लोग भी और कुछ लोग खास करके सवाल रख रहे हैं, अंजुमन इस्लाम में जो लोग जा रहे हैं वो सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि वो सियासत कर सकें, और अंजुमन इस्लाम आज के दौर के अंदर अभी क्या है, ये पॉलिटिक्स का एक अड्डा बन गया, ऐसा बोल रहे हैं। इसके लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? नहीं, वो उनकी सोच मैं माजरत के साथ कहना चाहूंगा जी कि ये गलत है। जी हमारे जमाने में अब भी जी अलग अलग पार्टी के एफिलिएशन BJP को छोड़कर जी इसमें आते हैं। अंदर जाने के बाद नो पॉलिटिक्स, हम्म। सियासी बात नहीं करना चाहिए। तो लेकिन अभी तो पॉलिटिक्स ही हो रहा है सर। ना, जैसे कि आप देख रहे हैं, हाँ। देखिए एक दूसरे पर जो है सवालात वही विचार करते हुए नजर आ रहे हैं, पहाड़ तोड़ रहे हैं नहीं और एक दूसरे को बुरा भला बोल रहे हैं। ये सब नहीं, पॉलिटिक्स का हिस्सा है ना सर? नहीं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ, वो हमारे आपस में भाई भाई हैं। जी ये एक 10-15 रोज का इलेक्शन है, कल 19 तारीख को फिर मिलना है, जी, फिर काम करना है। अच्छा, ये ठीक नहीं है। बिल्कुल। इल्जाम, मैं अपील करता हूँ, मोदीबाना गुजारिश करता हूँ कि ऐसे इल्जाम तराशी से परहेज कीजिए, एक दूसरे पर मत उछालिए, पॉलिसी और प्रोग्राम के बारे में बात कीजिए, जी, क्या करना चाहते हैं, डेवलपमेंट के बारे में बात कीजिए। पहले आप क्या, कौन से इदारे में, ये देखा जाता है कि आमतौर पर ग्रुप किसका है, उनके कारकर्दगी क्या है इस जमाने में, माजी में, और आकर के कर सकते हैं क्या, कैपेसिटी है क्या, इस्तिताअत है क्या, ताकत है क्या, ये जांच लीजिए आप। वो छोड़ करके अड्डा बना दिया। अंजुमन कभी सियासत का अड्डा बना नहीं, वो अड्डा बना है तो कौम मिल्लत की खिदमत का अड्डा बना हुआ है। मैंने गिनाया आपको तफसील तौर, क्या सियासत करे वो लोग, सरदार महबूब अली खान साहब, गुड़वाले साहब, मोहसिन साहब, कोप्पड़ साहब, संदी साहब, मैं नाची झंडसगिरी और काले बुड्ढे साहब और जब्बार खान वनल्ली साहब, क्या सियासत करे, इदारे को कुछ ना कुछ लाने की कोशिश करें। जैसे कि आप बता रहे हैं सर कि जो पहले के जितने भी साबिक जो सदरान आए उन्हें अच्छा पोस्ट भी नवाजा गया, यानी सियासत में भी वो आए, लेकिन वो कभी उन्होंने किस तरीके से उसको अंजुमन इस्लाम को सियासत का अड्डा नहीं बनाया, ऐसा कह रहे हैं। सही बात है सर, क्योंकि उस वक्त क्या है जो है मीडिया ज्यादा नहीं था, यानी डिजिटल मीडिया का दौर नहीं था, प्रिंट मीडिया थी। तो उस वक्त क्या है सर, जो भी होता था तो ये घर के अंदर ही हुआ करता था। अब का जो दौर है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा फास्ट है, साइंस का दौर है, तो इसलिए क्या है, टेक्नोलॉजी होने की वजह से जो सोशल मीडिया है, मीडिया है, इतना ज़्यादा है सर कि आज जो है पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो उसी वजह से क्या है, पॉलिटिक्स भी हो रही है इसमें ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो भी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं जी, यानी इलेक्शन में हिस्सा लिए हैं जी, उनसे मैं अपील करता हूँ, एक सीनियर मेंबर होने के नाते, जी, भाई साहब ऐसी बातें मत कीजिए। अभी 2 रोज में क्या करने वाले आप, जी, समझे ना, इलेक्शन बिल्कुल शबाब पर और सर पर है जी, 48 घंटे का मेहमान है जी। आप पॉलिसी प्रोग्राम की बात कीजिए। मैंने कहा कि 2 पहलू है, माजी में हमारी कारकर्दगी क्या है और आने वाले मुस्तकबिल की कारकर्दगी क्या है, उस पर बात करो। अच्छा, इनफरादी तौर पर या ग्रुप के ऊपर, टीम के ऊपर उंगलियां मत उठाइए और जुबान मत खोलिए, जी, पॉलिसी के ऊपर बात कीजिए। मैं उनसे हाथ जोड़, इससे जो आने वाली जो नस्ल है उस पर भी असर होगा, ऐसा कहना हाँ। है। अब एक मामला हमारे यहाँ बहुत ही सुलझा हुआ है, यानी बदकिस्मती से हमारे बच्चों पर जो मुकदमा। जी, मैं उसकी तरफ आता हूँ सर, सवाल मेरा है वो, मैं बोलूं? जी, मैं आगे पूछूंगा सर इसी के मुतालिक। अभी इसी तरीके से जो अंजुमन इस्लाम का जो अभी
हॉस्पिटल चल रहा है सर। जैसे कि सोनू साहब का जो अभी पीरियड चल रहा था, यानी 3 साल प्लस उन्होंने 19 महीने एक्स्ट्रा लिए, तो टोटली 5 साल हम लोग उसको पकड़ कर चलेंगे। तो वो कहते हैं कि अंजुमन इस्लाम का जो हॉस्पिटल है, जो पहले वाले जो सुदूर थे, उन्होंने उतना ख़ास उतनी इम्प्रूवमेंट नहीं किया था, डेवलपमेंट्स नहीं लाए थे। लेकिन हमने इतने ज़्यादा डेवलपमेंट्स लाए, अगर लोग देखेंगे तो उन्हें एहसास होगा कि सोनू साहब ने कुछ किया है। जैसे कि वो बता रहे हैं कि जो अंजुमन इस्लाम की जो वहाँ पर मस्जिद थी, वो बहुत ही छोटी थी, उन्होंने कुशादा कर दिया। फिर वहाँ पर अंजुमन इस्लाम का मेडिकल नहीं था, तो हमने मेडिकल लाया, और 10% से लेकर के हम 20% वहाँ डिस्काउंट भी देते हैं। फिर वो बोल रहे हैं कि जो कैजुअलिटी में सिर्फ 1 बेड था, हम वहाँ 3 बेड लाए, ताकि 2-3 अगर कैजुअलिटी में अगर पेशेंट आए तो उन्हें दिक्कत ना हो। इसी तरीके से बोल रहे हैं कि बहुत पुरानी जो लिफ्ट थी, वो लिफ्ट भी हमने चेंज किया, फिर वो भी लाए। फिर वो कह रहे हैं कि हम लोग डायलिसिस नहीं था, डायलिसिस भी लाए, 3 यूनिट हम लाए। फिर वो ये एक क्रेडिट ये ले रहे हैं कि बाहर जो प्राइवेट हॉस्पिटल में 2500 रुपये डायलिसिस के लिए ले आता है, मगर अंजुमन इस्लाम की इसके तरफ से हम खिदमत के घर से 700 रुपये ले रहे हैं। तो ये डेवलपमेंट नहीं नज़र आ रहा सर आपको? देखिए, ये सवाल का जवाब देने से पहले जी और एक बात मैं कहना मुनासिब समझूंगा कि जी 1983 का जिक्र जो मैं किया जी जी पहले जी इलेक्शन के, जी जब हम गए वहां पर जी 3,900 रुपये आमदनी थी। जी 3,900 रुपये आमदनी अगर होती है किसी इदारे की तो क्या काम कर सकते हैं आप। जी लेकिन हम लोग हिम्मत के साथ, बुजुर्गों के मशवरों के साथ आगे बढ़े। 3,900 रुपये आमदनी के इदारे को 5 साल में 2 लाख रुपए पर मंथ किए। पर मंथ 2 लाख रुपए बड़ा है आप। बड़ा है। जी तो हम जब जाते हैं, जी कोई भी हो, तो आगे 1 रुपया था तो उसे 10 रुपए करने के लिए जाते हैं। हमारे स्टूडेंट्स की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की तादाद अगर 10 है तो उसे 20 करने के लिए जाते हैं। जो बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल का वो है, ये है, तो आपको मुंतखब किस लिए किया गया? फिर डेवलपमेंट के लिए किया गया। लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए हुजूर, 3 साल से उसका हिसाब क्यों नहीं पेश करे? हिसाब नहीं दिए सर? नहीं दिए। आप पूछे हैं सर उनको? मैं नहीं जा सकता, जी मेम्बरान जाते हैं। जी क्यों नहीं दिए? सवाल है। जी मैं इल्जाम तराशी नहीं कर रहा। जब आप तारीफ कर रहे हैं, फैक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। फैक्ट के ऊपर बात कर रहा हूं मैं। जी जो भी जाता है जी तो तरक्की करने के लिए जाता है, वो क्या तबला बजाने के लिए जाता है वहां पर? जी अच्छा है ना। जी मैंने भी बात कहा, मैं ये बात कहा पहले कि भाई माजी क्या है, हाल क्या है, मुस्तकबिल क्या है। मैंने कहा कि 3,900 को 2 लाख रुपए किए, जी कॉम्प्लेक्स बनाए, एक ही छत्र छाया में कॉलेज, हाई स्कूल, गर्ल्स स्कूल चलती थी, उसको शिफ्ट किए, अलग 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 किए। घंटीगेरी में लेकर गए, खौलपेट में हमारी जगह थी वहां पर बनाए। 2 बड़े जगह लिए, ये जो शादी महल बनाए, रात के 2 बजे खरीदी के 100 गुंठे जमीन, 2.5 एकड़ जमीन, 19,80,000। जूनी हुबली ईदगाह में जो कॉम्प्लेक्सेस बने उसके पीछे की जगह 34 गुंठे जमीन, 14 लाख रुपए। हर गवर्नमेंट हो या कोई इदारा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ईजाद करने के बाद कपड़ा लाएंगे तो सूख से लाएंगे हुजूर। अच्छा चाहे नौशा हो या आम आदमी हो, कपड़ा ये नहीं मुझे सूट होना, मुझे पायजामा होना, मुझे शेरवानी, कहाँ चलाएंगे आप? ये सब बुजुर्गों की देन है। जो लोग आए आहिस्ता आहिस्ता काम किया। अभी यहाँ भी तमाशा हो रहा है, देखिए हिंदुस्तान में बर्बाद कर दिया गया 70 साल में। हम मई जो पकड़ा है वो हम दिए सो है। हर कोई भी आता है, चाहे पॉलिटिकली हो, सोशली हो या एजुकेशन, आगे बढ़ाने के लिए आता है, उसे घटाने की बात नहीं है। अच्छा हम लोग क्या चाहते हैं, मैं ये कहना चाहूंगा इस मौके पर, अंजुमन का इलेक्शन 1.5 साल क्यों रोका गया? जमहूरियत, अरे आप अच्छा काम किए, अब जिसका जिक्र करें तो लोग आपको पसंद करेंगे। इमीडिएटली जाना चाहिए, मैं ये किया हूं, मैं ये किया हूं। तो 1.5 साल क्यों उसको रोका गया? और बार बार रिट पिटिशन करके स्टे क्यों लिया गया? 6 केसेस करे और पूरे के पूरे अखराजात अंजुमन पर पड़े हैं। ये क्या है बोलो? कितने पड़े हैं सर आप? मुझे उसका अंदाजा नहीं। ठीक है सर, इसी तरीके से मैं दूसरे सवाल की तरफ चलता हूँ। अगर जीतते हैं अंजुमन इस्लाम का जो आप सदर के हैसियत से खड़े हैं, अगर आप जीतते हैं तो अवामुन नास का ये कहना और डिमांड भी है, जैसे कि अंजुमन रॉयल हॉल के बाजू में एक वहाँ पर एक बिल्डिंग है,
हॉस्टल बनाया गया, वुमेंस हॉस्टल, वो जो लोग चाह रहे हैं कि इस तरफ के जो बंकापुर चौक के लोग हैं, पाटिल गली के, अल्लाहपुर के लोग हैं, एमडी कॉलोनी के, ओल्ड हुबली के लोग चाहते हैं कि वहाँ पर भी एक हॉस्पिटल बनाया जाए ताकि हम लोगों को सहूलत मिले। रात का मसला होता है और जो ये स्टेशन रोड पर जो जो हॉस्पिटल है वो दूर होता है, ट्रैफिक ज़्यादा होता है, डिलीवरी का मसला है, कोई इमरजेंसी पेशेंट है तो उस वक्त हमें दिक्कत होती है, ऐसा उनका कहना है। क्या अगर आप जीतते हैं तो उसको हॉस्पिटल में तब्दील करेंगे सर? ये जो आपका सवाल है, जी 99 और 2000 साल में जी मैं जब हॉस्पिटल बनाने की बात आई तो मैं मीटिंग को जाकर के ये बात कही थी साबिक सदर साहब, अच्छा, उस वक्त कौन थे सर? मरहूम जब्बार खान जी, मंडली जब्बार साहब खान, थे, जी, और ये साहब भी उसके सेक्रेटरी थे। अच्छा, हाँ जी मैंने ये गुजारिश की थी उनसे, जी, देखो वो काफी जगह खुली है वहां पे, अच्छा, ये कमर्शियल एरिया है, जी, आगे फिर हाईली कमर्शियल होगा ये, बिल्कुल सही है, जी, तो इसे खुला रखो, जब जरूरत पड़ी तो और कमर्शियल बनाओ। जी, हॉस्पिटल ही डॉक्टर्स की मीटिंग बुला करके क्या तरीका है, तौर तरीका होना चाहिए, हॉस्पिटल वहीं बनाओ। आपने दिया था, आइडिया दिया? बिल्कुल ओपिनियन दिया था, वही मैं जी, बिल्कुल है, जी, समझ में नहीं, जी, उधर बनाओ, जगह काफी, और पेशेंट कभी भी चलते नहीं आता, जी, कोई ना कोई रिक्शा में, गाड़ी में, कार में, बस हाँ। में आता है, उनके साथी लेकर आते हैं, बताते हैं, लेके जाते हैं, जी। एडमिट करते हैं, बिल्कुल सही, है ना। वो नहीं बनाए, जी, वहीं पर बनाए, वो जमाने में 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए, अच्छा, आपने दूरअंदेशी से पहले ही उन्हें कहा पहले ही कहा था मैं कि मुझे यहाँ पर हॉस्पिटल बनाइए हाँ। ताकि ट्रैफिक का मसला ना हो। ना हो, जी बिल्कुल सही, तो मैंने ये तजवीज़ पेश की थी लेकिन नहीं मानेगी, जी, तो आज फिर दोबारा वो आ रहा है और सही डिमांड है, जी, उनका मुतालबा सही है, जी, इस पर भी हम गौर व खौस करेंगे। जी, लेकिन हालांकि 20-22 साल पहले मैंने तजवीज़ पेश की थी, जी, क्या हॉस्पिटल वहां बनाओ, लेकिन नहीं माने। अब क्या कर जी। सकते हैं, कभी कभी ऐसे वाक़ात गुजर जाते हैं, हम जिंदा है करके बोल रहे थे, इनको कौन बोलने वाला है? क्या कि मैं एक बच्चा हूँ, अल्लाह के फजल व करम से, आपकी दुआ, बाकी सब अल्लाह ताला आपको और मज़ीद आमीन आमीन। सर इसी तरीके से हाँ, एक और नहीं, एक बात छूट गई, जी, ये मैं कह चुका हूँ अल्लाह के फजल व करम से, अब नहीं हुआ ठीक है, लेकिन अब जो मुतालबा है अवाम का जी, बिल्कुल इसे सही पूरा है, करेंगे आप? इंशाल्लाह जरूर पूरा करेंगे। अच्छा, फिर उसको जो है कमर्शियल रखेंगे या फिर उसको नहीं नहीं नहीं, वो कमर्शियल है, वो रहेगा, मतलब कुदरत- हॉस्पिटल आप शिफ्ट कर देंगे? नहीं नहीं, कुदरती देन है वो, जी, जी, उसके बारे में भी पूछेंगे भाई ये क्या करना। जी, मुझे इसलिए तजुर्बा है कि मैं जो एक कदीम हॉस्पिटल है हमारे यहाँ, शायद आप देखे होंगे, जी, द हुबली कोऑपरेटिव हॉस्पिटल, जी, 1916 में बना है, जी, कॉइन रोड में जो है, कोइन रोड में है, जी, उसका ट्रस्टी हूँ मैं, जी, और वो केली का है। अच्छा, 5-6 ट्रस्टी में 5 नॉन मुस्लिम है, मैं एक मुस्लिम हूँ। अच्छा, मेरे वालिद मेंबर थे, उनका एक तरीका है कि जो मेंबर थे उनको गुजरने के बाद उनके औलाद को मेंबर बनाते हूँ, अच्छा, मुझे बनाए, मैं वहां पर हूँ, उसका छोटा सा तजुर्बा है मुझे, इसलिए मैं उनको कहा था जी, तो ये करो वो करो। अब नहीं माने तो आप क्या सर फोड़ेंगे अभी, जी, 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 तो फिर भी वो जो मुतालबा है मैं उनकी तायीद कर रहा हूँ, और जी, सही मुतालबा है, अच्छा, उस पर भी गौर व खौस की जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से सर जैसे कि अभी ख़ास करके ये जो सवाल है बहुत ज़्यादा आवाम की तरफ से आ रहे हैं, ख़ास करके आवाम की तरफ से आ रहे हैं। अंजुमन इस्लाम में जो सुदूर होते हैं वो एक तरह के डरपोक हो गए हैं, और ईदगाह मैदान का जब मसला आया, वहाँ पर जो गणपति रखने का मसला आया, या फिर बसव जयंती को मनाने का मसला आया, या फिर जो एनआरसी का मसला आया, या फिर हिजाब का मसला आया, तो उस वक्त क्या है, सुदूर जो है, जो भी सुदूर बने हैं या फिर जो सुदूर रह चुके हैं, उन्होंने इसमें कोई हिस्सा नहीं लिया। तो आप इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? भाई साहब, ये सवाल जो है बहुत ही चुभता हुआ है, जी, मौजूदा सदर को पूछो तुम डरपोक क्यों बने हो, जी, पूछ चुके हैं सर हम लोग उनसे, उसका जवाब देने बोलो। बाकी से हमने उनको भी सवाल रखे थे, उन्होंने कहा कि मैंने काफ़ी, मैं सोया ही नहीं रात भर, मैं बहुत कुछ वर्क कर चुका हूँ करके ऐसा उनका कहना है। जैसे कि अभी दरगाह का जो डेमोलिशन किया गया है दायरे दीवार कप्पा में, तो वहाँ पर भी क्या है, बहुत ही ईजी से दरगाह को दे दिया गया। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हो सकता था जितने भी जो लीडरान है वो जा करके वहाँ आवाम को लेकर जाके जमा करते, उससे रोका जा सकता था। जैसे कि जो सिद्धरामैया जो गवर्नमेंट पहले थी, उन्होंने पैसे भी उसके लिए सैंक्शन किए थे, वहाँ पे फ्लाईओवर का बनाने के लिए भी कहा था, तो उसको क्यों नहीं अमल में लाया गया? कौन बुलाए? जी, जब तक अजान नहीं हुई मस्जिद को नहीं जाता मुसलमान। जी, तुम बुलाए तो आएंगे लोग, बुलाना ही नहीं चाहते, जी, आओ भाई जाएंगे,
और आप जाकर के जो मौजूदा मैनेजमेंट है वहां खड़े रहना था। माजी में हम खड़े रहे, ईदगाह का मसला आया, 92 से 95 तक परचम कुशाई करने नहीं दिए, उमा भारती को अरेस्ट कराए, जी ये देखे या नहीं देखे? देखे ना सर। फिर आप आगे रहते, हम पीछे रहते। इमाम ही नहीं है तो कौन क्या करेगा? दूसरों को बोलते हैं नहीं करे उन्हें, अरे बुलाओ भाई, बुलाए तो आते हैं। आप आगे रहे तो अरेस्ट करते थे, ठीक है। माजी में हम अरेस्ट हुए हैं, सियासी तौर पर हुए हैं। जी ये बहाने तराशी छोड़ो भाई, अच्छी बात नहीं है। अच्छा आप और वो मैं बोला कि भाई इल्जाम तराशी अच्छी नहीं है एक दूसरे पर। ये सवाल उनको पूछो क्यों नहीं कर। अच्छा उन्होंने आया, इन्होंने बुलाए तो आते हैं। जी जी। अच्छा जैसे कि आप कह रहे हैं सर, वो आते तो मैं आ जाता, आप आगे होते मैं पीछे होता, ऐसा आप कह रहे हैं। और सीनियर लीडर होने की हैसियत से आपने कुछ उसमें पहल की थी सर? मैंने मशवरा दिया था जब भी मीटिंग बुलाए तो ये केस हमारा अच्छा है जी वकील से। देखिए जब ये एक यहाँ बदमाश है जी ये मुतालिक, जी उन्होंने आकर के ये जोशी को अपना मेमोरेंडम दिया था कि हम ईदगाह में गणेश बैठाएंगे। एक 20-22 दिन टाइम था। जी तो जब भी मैं दूसरे दिन फोन करके बोला कि देखो दाल में काला नजर आ रहा है, हमारा केस बहुत अच्छा है, तुम वकील से मशवरा करो और एक रिट पिटीशन फाइल करो, स्टे लो। तो 4-5 तारीख से 26 तारीख तक सोए रहे हजरत। अच्छा जो वो क्यों? सदर जो थे क्यों? जी बोलने के बावजूद भी तवज्जो नहीं देते तो कौन क्या करेगा? छाती पे अंगूर पड़े तो वो कहा कि मुंह में डालेगा क्या? जी दूसरों को इल्जाम तराशी क्यों करते हो भाई? मैं पहल करना चाहिए। मोहल्ले का मुतल्ली है। अब हमारे परसों एक प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली में, जी टैक्स के पैसे नहीं दे रहे बोल को। सिद्धरामैया साहब लीड करे। सिद्धरामैया साहब ने बोले तो कौन भी जाता था क्या वहां जंतर मंतर को? जी लीड होना चाहिए, लीड होना चाहिए, तो हम भी साथ देंगे। वो ना करते हुए उन्हों की नहीं है, इन्हों की नहीं, वो करे ये करे, ये बातें नहीं चलने वाले। अच्छा इसी तरीके से सर ये भी जो 157 जो बच्चे जो जेल गए हैं, जैसे कि हादसा हुआ था पुलिस स्टेशन के सामने इंडियन पंप में, तो उस वक्त भी जो है बहुत ही आसानी से बच्चों को गिरफ्तार किया गया, फिर उन्हें अरेस्ट किया गया, फिर बहुत ही सारे उन पर गंभीर जो है धाराएं लगाई गई। तो उस वक्त जो 3 दिन तक है उन पर कोई FRI नहीं हुई थी ऐसा कहना है। तो 3 दिन तक क्या हुआ सर? क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हैं? कैसे क्या पहल हुई? यही मैं कह रहा हूँ कि इसमें खामी क्या है। जी लोगों को बता करके कॉन्फिडेंस में लेकर के, देखिए बीमारी होती है तो डॉक्टर पास जाते हैं, जी है ना जी। कानूनी जब कोर्ट का मामला है तो वकील पास जाते हैं, और कोई दूसरी बात है तो MLA पास जाते हैं, सरकार की बात है तो MP पास जाते हैं, सरकार पास जाते हैं। तो वो उसकी तजवीज सही ढंग से करना चाहिए। जी अगर नहीं हुआ तो ये मामला ऐसे ही होते हैं। अच्छा है ना? तो हम लोग भी मशवरा दिए कि भाई अभी उतना इसमें गड़बड़ नहीं है। 8 बच्चों को जमानत हुई थी। हमारे एक मशहूर और मारूफ वकील है शिराड़ी साहब बोल के, हमारे जिले के क्रिमिनल मुस्लिम लॉयर है। मैंने सजेस्ट किया कि उनको दो, तो नहीं दिए। क्यों? अब वो ये कर बोले तो क्या करना साहब जी। तो ऐसे सुस्त रफ्तारी या ओवर कॉन्फिडेंस हो करके ये मामला पैदा हुए। 5 महीने बाद में खामोशी, सुकूत तारी रहा। हम हमारी अंजुमन के दस्तूर के मुताबिक 25 आदमी मुतल्लियान इकराम दस्तखत कर दिए कि इस मामले में मीटिंग बुलाओ। तब मीटिंग बुलाई गई, तब मामले पैसे नहीं है, वो नहीं, वही पैसे नहीं है, वो नहीं है। तो अपील करने के बाद मैं समझता हूं कि 2 या 3 घंटे में 1 करोड़ रुपए जमा हुए। वो पहल क्यों नहीं की गई? पहल करने से होता नहीं भी, नहीं तो क्या कौन देगा? कौन भी नहीं देगा। जब जाकर के खर्च अखराजा तो वकील, वो वकील, ये वकील करे। अब जब भी बुलाए रात के 12 बजे हम बेंगलोर गए, वकीलों को मखर वहाँ के हमारे साथियों को, हमारे एक जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं नसीर अहमद और MLC है हमारे जब्बार, उनको लेकर के एक मीटिंग करे वहाँ के लॉयर्स को लेकर। उन्होंने गाइड किया, ये करो बोल के। जब थोड़ा मूवमेंट स्टार्ट हुआ
जी पहल जब आप कोशिश करने के बाद हम लोग भी साथ आए, जी वहां जाकर के मीटिंग किए, वो लोग भी मशवरा दिए। तो ये पहल करेंगे तो बात बनती है, नहीं पहल करे तो कोई अच्छा, आएगा इसी तरीके से जो खास करके जिसके बच्चे गए हैं, यानी पेरेंट्स का कहना है कि सही वकला को उन्होंने अरेंज नहीं किया, तो अब- क्या ऐसा भी हुआ नहीं है? नहीं नहीं, होता ही है यहाँ पर भी। यही ये सवाल मैंने कहा कि भाई जी इन ये कोई मामला सुलझाने के लिए जी हमरा भी नहीं मालूम होता। मैंने कहा कि बीमारी है तो डॉक्टर पास जाओ, बिल्कुल सही। वो डॉक्टर बोलेगा यहाँ नहीं होता बेंगलुरु जाओ, जी होता है या नहीं? जो होता है सर, भाई पहले ही डॉक्टर पास नहीं गए तो बेंगलुरु जाने की बात कहाँ से आएगी? कहाँ से आई? इसलिए जो भी काम होता है सलाह मशवरा करके करना चाहिए। अच्छा और वो 107 बच्चे जो जी वो बेचारे अभी भी जेल में जी वो कैद में हैं, तकलीफ है, उनकी तकलीफ में हम लोग बराबर हुबली के तमाम मुसलमान शामिल हैं। अच्छा हम उससे बरी होना नहीं चाहते। अच्छा, उन्हें कुछ माली नहीं support- नहीं, वो पहले भी दिए, मैं जैसा कि करोड़ रुपए उठा करके दिए हम लोगों को। जी जी अब आने वाले ज़माने में, जी आने वाले वक्त में मैंने अब मेरे तकरीर में ये वाजे किया हूँ जी कि भाई इंशाल्लाह अगर हम लोग कामयाब हुए तो इसके लिए हम एक कमेटी बनाए थे, जी अंजुमन के थ्रू ही बनाए थे, लीगल एंड रिलीफ कमेटी बोल के। अच्छा वो आज भी जिंदा है। जी कौन सा भी सदर आने दो, उसको लेकर के काम करे। उसमें 20 मेंबरान है, माजी, हाली, कारपोरेटर वगैरह वगैरह, एक कमेटी है वहाँ। जी जी उसको लेके काम करो। वो अंजुमन ही के माते आता है, जी अंजुमन का सदर ही उसका चेयरमैन अच्छा है नहीं? तो आप काम कीजिए उससे, और उसके साथ रहेंगे हम लोग इंशाल्लाह जिंदगी जब तक बाकी है। जी। और उनको, वो बच्चों को छुड़ाने में अंत तक हम सब मिल के, मैं अकेला नहीं, सब मिल करके कोशिश करेंगे। आओ भाई, आप भी आओ, आप भी आओ, आप भी आओ। ये मामला जो है तमाम की जिम्मेदारी का है, मेरे अकेले से। और उर्दू महावीरा एक चना क्या पाठ फोड़ेगा बोल, जी जी बिल्कुल सही। इसलिए सब मिल करके उन बच्चों के बारे में और उनके अखराजात के बारे में फिर जमा होकर, पैसे तो नहीं है अब मुझे जहां तक मालूम है, फिर पैसे जमा करेंगे, जी है नहीं? जी। और आखिरी में मैं एक सवाल करना चाहूंगा, जी ये बातें कर रहे हैं, 20 महीने से हमारे दस्तूर के मुताबिक माहाना मीटिंग नहीं है, क्यों? 20 महीने से। माहाना मीटिंग भी होती है सर? फिर जी हमारे दस्तूर में हर महीना मीटिंग मिलना लाजमी है, कंपल्सरी है। जी एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग मजलिस आमिला हो गया, जी 2 साल से जनरल बॉडी नहीं है, क्यों? ये नहीं बोलते। अरे गैरेज में कार रख के हमारी गाड़ी चल रही नहीं, हमारी गाड़ी चल रही नहीं, तो गैरेज में पड़ी है, मिस्त्री को बता रहे नहीं, उसकी रिपेयरिंग कर रहे नहीं, तो कहां से गाड़ी चलेगी वो? अच्छा अब रिक्शा भी नहीं, उसमें बैठने वाला भी नहीं, ड्राइवर भी नहीं, चल रहा ही नहीं है वो। कहाँ रुका है सर? वो आप ही फैसला करें कहाँ रुका है बोल। सर इसी तरीके से 2-4 अभी हमारे सवालात हैं, बस 2-4 के बाद खत्म। पोजीशन का कहना यह है जैसे कि आपकी ज़्यादातर क्या है, आपकी उम्र के ऊपर ही बात किया जा रहा है, जैसे कि आपकी उम्र 87 शामनूर शिवशंकर पग पूछो बोलो, जी जी। तो तो सर देवेगौड़ा पूछो का ना, जी। मनमोहन सिंह साहब को पूछो बोलो। जी उम्र का कोई तकाजा नहीं, वो अल्लाह की देन है, जी जी सीयत भी। जी हम सब लोग दुआ मांगते हैं जब भी नमाज में जाते हैं या सुबह उठते हैं, रात को सोते हैं, या अल्लाह मुझे सेहत दे, मुझे आफत से बचा, जी है ये मांगते हैं कि नहीं? भी बिल्कुल बिल्कुल बताया गया है कि नहीं? जी। नहीं, दूसरी लाइन क्रिएट करने के लिए कह रहे हैं। और गालिब का एक शेर है, जी तंगदस्ती गर्च हो गालिब, तंदुरुस्ती हजार नेमत। हाँ हाँ, क्या बात है। तंगदस्ती है तो भी आदमी चलता है, लेकिन तंदुरुस्ती नहीं तो चलेगा। सेहत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हम भी दुआ करते हैं आप हमारी उम्र तक जिंदा रहे, जी जी। और क्या होना बोलो। सर एक मिनट, बस एक मिनट, शुक्रिया। एक मिनट। जैसे कि पता है कि जैसे कि आपको पता है कि हम अभी AM इंडस्ट्री साहब के पास उनके घर में मौजूद थे। बहुत ही हमने बेबाकी से उनको सवालात किए और सर ने भी बहुत ही बेबाक अंदाज में जवाबात को देते हुए नज़र आए। इसी तरीके से आप जो भी आपको कमेंट्स अगर आपके होंगे तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। आप अच्छे खबरों के लिए HDMC न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।